वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 35 प्रकाश। आज इस वर्कशीट में हम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इस बारे में जानेंगे। अमन 7वीं कक्षा का एक बहुत ही जिज्ञासु छात्र है। ने अध्ययन किया कि प्रकाश सीधी रेखा या पथ पर चलता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ या सतह पर गिरेगा तो क्या होगा। क्या प्रश्न आ रहा था बच्चों उसके मन में? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, मगर अगर प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ या सतह पर से टकराएगा या उस पर गिरेगा तो क्या होगा। उसने अपने सहपाठियों से इस बारे में चर्चा की और फिर उसने अपने शिक्षक से इस बारे में पूछा। उसके शिक्षक ने एक प्रदर्शन द्वारा इस बात को समझाया कि जब प्रकाश चमकीली चमकदार सतह पर गिरेगा तो क्या होगा। उसने क्या किया, एक एक्टिविटी की और इस कथन को समझाया। एक चमकदार सतह या तो अत्यधिक पॉलिश की गई सतह या दर्पण होती है। अगर किसी मेटल को या धातु को हम पॉलिश करते हैं तो भी वो दर्पण की तरह कार्य करती है, और या फिर चमकदार सतह दर्पण हो सकता है। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है, जिस एक्टिविटी में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझाया गया है। क्या करना है आपको, एक टॉर्च लीजिए और इसको चित्र के अनुसार काले कागज से ढक दीजिए, और इसमें काले कागज में एक आपको क्या काटनी है, स्लिट काट देनी है, पतली सी झिर्री काट देनी है। बाकी टॉर्च के फेस को काले कागज से ढक देना है। सामने क्या किया है, एक चार्ट नीचे लगाया गया है, ये चार्ट पेपर है, और यहाँ पर क्या लगाया गया है, ये एक दर्पण। तो चार्ट पेपर पर एक दर्पण लंबवत रखा गया है। जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं, टॉर्च को ऑन करने से इस स्लिट में से या झिर्री में से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं। प्रकाश की किरणें जब चिकनी चमकीली दर्पण की सरफेस से टकराती हैं तो टकराने के बाद यहाँ पर ये जो किरणें हैं ये क्या हो रही हैं, टकराकर वापस लौट रही हैं। तो प्रकाश की किरणों का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है आपको, प्रकाश का परावर्तन। तो इस एक्टिविटी में आपको चिकनी सतह लेनी है और चमकीली सतह लेनी है। अगर यहाँ पर हमारे पास दर्पण ना होता तो हम कौन सी सतह यूज़ कर सकते थे बच्चों, पॉलिश की हुई मेटल। अगर धातु पे पॉलिश की जाए तो उसे भी हम अच्छी परावर्तक सतह के रूप में उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ पर आपने देखा कि जब प्रकाश दर्पण से टकरा रहा है, उसके बाद परावर्तन के समय उसकी दिशा क्या हो गई है, बदल गई है। ये आने वाली किरणें हैं और टकराने के बाद ये लौटने वाली किरणें हैं। तो दर्पण जो है अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों की दिशा को बदल देता है। जब ये दिशा को बदल देता है और टकराकर वापस लौटता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तित प्रकाश को देख सकते हैं। तो ये जो आपकी क्रियाकलाप है, गतिविधि है, एक्टिविटी है, इससे हम प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी चिकनी चमकीली सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना तथा
दर्पण के ऊपर पड़ने वाली आने वाली किरणों का या टकराने वाली किरणों का दिशा बदलना, ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चमकदार पृष्ठ के कोई 2 अन्य उदाहरण लिखिए। एक दर्पण होती है चमकदार पृष्ठ, आपको पूछा गया है इसके अलावा कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? पॉलिश किया हुआ धातु, तो पॉलिश्ड या पॉलिश की हुई धातु। इसके अलावा आप जल की सरफेस को भी लिख सकते हैं। जो जल होता है उसकी सरफेस या ग्लास सरफेस, तो आप यहाँ पर जल लिख दीजिए। जल में भी हमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। किसी झील में या रुके हुए पानी में जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, जिससे जल में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण में दिखाई देने वाला बिंब की जो इमेज बनती है या जो प्रतिबिंब बनता है, या दर्पण में वस्तु का जो इमेज हम देखते हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब का हर बिंब का बिंब यानी वस्तु, जो वस्तु दर्पण में दिखाई देती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।